हेलो फ्रेंड, आज मैं टेली प्राइम में कंपनी बनाकर जीएसटी कैसे करता है उसके विषय में बताऊंगा कि जीएसटी काटने में प्रॉब्लम होती है तो उसको किस तरह से सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी खोलेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। इसमें कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करना है। करने के बाद कुछ इस तरह से होगा। अगर आप कंपनी बनाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाए हैं तो इस तरह से अल्ट F3 को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, में क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ से फिर अपना कंपनी बनाएंगे। कंपनी बना लिया, फिर यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। हो गया, फिर इंटर। फिर यहाँ पे स्टेट को चुनेंगे, स्टेट उत्तर प्रदेश। अब जिस स्टेट से हैं वहाँ आपको एकदम सही स्टेट डालना है। फिर इंटर, पिन कोड डालना है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालना है, यहाँ पे नंबर डालना है, ईमेल डालना है, वेबसाइट डालना है आपका। फिर ऐसे इंटर मार देना है। इस तरह से मेरी कंपनी बन गई। अब यहाँ पे होता है कि जीएसटी का हमें डिटेल देना पड़ता है, जो कि पहले वाली जीएसटी में उसमें F11 का प्रेस करने के बाद फिर हम लाते थे जीएसटी डिटेल डालने वाला। इसमें कंपनी बनाएंगे तुरंत आ जाएगा। इसमें करने के बाद इसको पहले हम नो कर देते हैं, नो, इंटर, इंटर। यहाँ पे जीएसटी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस करना है। यस करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। इसमें क्या करना है, हम उत्तर अपना स्टेट चुनना है, रजिस्ट्रेशन रेगुलर करना है, इसको नो करना है। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का जीएसटी नंबर डालना है। इसमें मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश का जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ, 09AABCU9603R1ZL। ये उत्तर प्रदेश का जीएसटी नंबर है। ये मैं डालकर इंटर मारता हूँ। इंटर मारने के बाद फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ सबको इंटर मारना है। मारने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, इसको यस करना है। यस करने के बाद कुछ इस तरह से होता है। जो नोड डिफाइन लिखा है इसको स्पेसिफिक डिटेल हेयर पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे HCN SAC डालना है। अब जहाँ से सामान खरीद रहे हैं वहाँ का मतलब नाम डालना है। इसे मैं डाल दे रहा हूँ किराना, किराना। नाम डालने के बाद कुछ 5 अंक का कोड मांगता है। यहाँ पे हम 5 अंक का कोई कोड देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। मैंने कोड दिया, कुछ इस तरह से आएगा। फिर इसको इस स्पेसिफिक डिटेल पर क्लिक करना है। इसे करने के बाद टेक्स्टेबल कर देना है। टेक्स्टेबल करने के बाद फिर इसमें जीएसटी तब लिखना है, परसेंटेज लिखना है, कितना कट रहा है। हम कितना लिख रहे हैं, हम 10 लिख रहे हैं, 10। ये कुछ इस तरह से हो गया। जीएसटी डिटेल हमने डाल दिया। फिर डालने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट पर जाएंगे। यहाँ से मैं लेजर बनाऊँगा, लेजर बनाऊँगा। पहले IGST बनाऊँगा, IGST बनाऊँगा। इंटर, IGST जाता है ड्यूटी एंड टैक्सेज में, जाता है ड्यूटी एंड टैक्सेज। इंटर मार दिया हूँ। यहाँ पे जीएसटी, कौन सी जीएसटी है, IGST है। कितना परसेंट डाले थे, 10%। इंटर, सबको इंटर मार देना है। इंटर मारने के बाद फिर बनाएंगे SGST, बनाएंगे SGST। SGST भी जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेज में जाएगा, अकाउंट में जाएगा। फिर यहाँ पे जीएसटी, कौन जीएसटी है, SGST है। SGST कितना परसेंट, अगर 10% IGST हो तो 5% SGST रहेगा, 5%। इंटर मार देना है। SGST बनने के बाद फिर हम CGST बनाएंगे, CGST। फिर इंटर, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। फिर इसको करेंगे जीएसटी कर देंगे, इंटर, इसको जीएसटी में करेंगे। कौन जीएसटी है, CGST है, सेंट्रल टैक्सेज है। फिर 5%, इंटर। इस तरह से मेरा जीएसटी वाला बन गया लेजर। फिर मैं सेल का बनाऊंगा, SEL, सेल। सेल का सेल अकाउंट में जाएगा, सेल। सेल करने के बाद मैं किसको सेल कर रहा हूँ, उस पार्टनर का वही लेजर बनाना है। इसमें बना रहा हूँ राम का, राम सैंडी डेबिटर है। यहाँ पे सैंडी डेबिटर में डालूंगा, डेबिटर। सैंडी डेबिटर में डाल दिया। इंटर मार देना है इसको।
लगवाने के बाद मैंने आज जीएसटी का बना लिया लेजर और सेल का बना लिया लेजर और पार्टनर का बना लिया लेजर। इसके बनाने के बाद फिर मैं स्केप दबता हूँ। स्केप दबने के बाद फिर मुझे स्टॉक बनाना है। अगर मैं स्टॉक ले रहा हूँ यूनिट में ले रहा हूँ, जैसे कि ग्राम ले रहा हूँ, लीटर में ले रहा हूँ, पीस में ले रहा हूँ, तो इसका मुझे यूनिट बनाना है। यहाँ से यूनिट पे गया, फिर मैं डाला क्या किग्रा डाल दिया, इंटर। फिर मैं लीटर में ले रहा हूँ, LITER हो गया लीटर। अब मैं पीस में भी ले रहा हूँ तो पीस के बाद बना देता हूँ यूनिट पीस, इंटर। मारने के बाद फिर इसके बटन, फिर यूनिट डालने के बाद फिर हम डालेंगे स्टॉक का नाम। जैसे मैं शुगर ले रहा हूँ, शुगर में किस में ले रहा हूँ, किग्राम ले रहा हूँ, इंटर मार दिया। इंटर मारने के बाद फिर मैं ऑयल लेता हूँ, ऑयल में लीटर ले रहा हूँ, इंटर। से अब मैं सौंफ ले रहा हूँ, से डॉव, सौंफ में ले रहा हूँ, इसमें ले रहा हूँ, पीस में ले रहा हूँ, यहाँ पर डाल दिया। इस तरह से मेरा स्टॉक बन गया। स्टॉक बनने के बाद फिर मैं एस्केप दाबता हूँ, बटन दाबने के बाद फिर मैं अकाउंटिंग बाउचर पर जाता हूँ, यहाँ पे बाउचर करने के लिए। तो इस तरह से शो होगा। यहाँ पे मैं इसको इंटर मारता हूँ। इंटर मारने के बाद फिर मैं सेल कर रहा हूँ, तो सेल का होता है F8 होता है। F8 करने के बाद फिर मैं पार्टनर का नाम डालता हूँ जिसे मैं बेच रहा हूँ, राम को बेच रहा हूँ, इंटर। करने के बाद फिर मैं सेल कर रहा हूँ। सेल करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ स्टॉक नाम डालने के लिए स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस। फिर यहाँ पे जो मैं बेच रहा हूँ स्टॉक में डालेंगे। जैसे शुगर में बेच रहा हूँ, कितना बेच रहा हूँ, 3 किया बेच रहा हूँ, कितने की दर से, 50 रुपये दर से, फिर इंटर। इस तरह से मेरा ये हो गया, इसका बिल हो गया। फिर इंटर, फिर स्पेस, फिर मैं ऑयल डाल रहा हूँ, ऑयल कितना ले रहा हूँ, 2 लीटर, कितने की दर से, 200 रुपये दर से, इंटर। ऑयल का बन गया बिल। फिर इंटर, स्पेस, फिर मैं क्या ले रहा हूँ, डॉव साबुन ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, 10 पीस ले रहा हूँ, कितने की दर से, 50 रुपये की दर से, हो गया। करने के बाद हमें डबल इंटर करना है, फिर स्पेस। यहाँ पे GST लगेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश का सामान उत्तर प्रदेश में बेच रहे हैं तो GST लगेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश का सामान किसी और स्टेट में बेच रहे हैं, जैसे मुंबई में बेच रहे हैं, महाराष्ट्र में बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश में बेच रहे हैं, तो इसमें क्या लगेगा। अगर अपने स्टेट से बाहर बेचेंगे तो IGST लगेगा। मैं अपने स्टेट में बेच रहा हूँ तो मैं SGST लगाऊंगा, SGST। देखिए इस तरह से यहाँ पे GST कट चुकी है हमारे। फिर इंटर, फिर मैं स्पेस, फिर मैं CGST लगाऊंगा, CGST। देखिए यहाँ पे GST कट चुकी है, आराम से GST कट चुकी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है GST कटने में। फिर यहाँ पे इंटर करने के बाद मैं बिल को बना देता हूँ। इस तरह से मेरा बिल यहाँ पे बन जाता है। बिल बनने के बाद फिर मैं पैसा भी रिसीव करूँगा। F6 से रिसीव करना पड़ेगा। इसमें किस में ले रहा हूँ, कैश में ले रहा हूँ। इसमें कैश करने के बाद फिर पार्टी का नाम लिया, किसी को कौन मतलब पैसा दे रहा है मुझे, राम से मैं ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, 1155 हो गया। अब एंटर। इस तरह से मेरा बिल बन गया। इसी तरह से आप करिए, आपका GST कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका सलूशन बता दूंगा। इसी तरह से मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से मेरे यूट्यूब बने रहिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय।